इस वीडियो में हम जानेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है और क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है। हम देख रहे हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स और आवश्यकता क्या पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी कितनी एक्यूरेसी रहती है, कितनी प्रिसिशन के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, कितनी दक्षता है उस एक्सपेरिमेंट को करने में। तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसमें जो कुछ उसमें जैसे मान लीजिए 2.62 है, 2.623 है, 3 डिजिट्स जो है इस रिजल्ट की, ये सर्टेन है, 2 सर्टेन है, 6 सर्टेन है, 2 सर्टेन है, यानी ये निश्चित है। ये जो 3 है ना, ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है। क्या मतलब है सर्टेन होने का और अनसर्टेन होने का? यानी अगर इसमें इसके जो एक्सपेरिमेंट करने में अगर ये 2.6236 होता तो जब हम इसे राउंडिंग करते तो ये 4 हो जाता, यानी इसका 3 या 4 होना अनसर्टेन है। तो अब जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और एक्सपेरिमेंट में हम किस प्रकार से अलग अलग जो हमारे पास है, जैसे अगर हम किसी भी एक सिंपल पेंडुलम का अगर हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं तो टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो एल में अगर अपने एरर है तो टाइम पीरियड में एरर होगी, तो हमें रिजल्ट के लिए हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की आवश्यकता होती है नीट की। अब हम बात करते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। देखो 5 रूल है, बहुत आसान से हम देखेंगे, इसे और भी ज्यादा मैंने शॉर्ट में रखा है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं 2.321 या 2321, सारे नॉन जीरो हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कोई सी भी संख्या आ जाए और यही संख्याएं हैं तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगी। 4 फर्स्ट रूल। सेकंड, अगर अब आपका दिमाग में आएगा कि भाई जीरो को तो आपने छोड़ दिया, बाकी सबको तो आपने सिग्निफिकेंट मान लिया, क्या जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा या नॉन सिग्निफिकेंट होगा? तो अब जीरो के रिगार्डिंग रूल्स है। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए, यानी जीरो ऐसे आ जाए 2.0321, अगर अब जीरो के इधर भी 2 है, नॉन जीरो है, जीरो के इधर भी 3 है, नॉन जीरो है, तो अब ये सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? 5। यानी अब जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मुझे 5 अंकों तक चाहिए, 5 डिजिट्स तक। दूसरा वाला भी फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड, स्टार्टिंग के जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। स्टार्टिंग का जीरो का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ 0 2 3 1 लिख देता तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं? 4। और डेसिमल वाले में अगर मैं ऐसे लिख देता 0.002321, तब भी ये जो आगे वाले हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4 ही रहेगा। सेकंड, यहां पर क्या लिख रखा है अपन ने? डेसिमल में लास्ट के जीरो, देखो डेसिमल में इधर वाले जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेसिमल वाले में लास्ट के जीरो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे 2.320 ये सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें जो ये वाला जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट है। अब क्वेश्चन आता है ये वाला सिग्निफिकेंट क्यों है? ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इसको सर्टेन कर रहा है। अपना वो जो लास्ट से 5 से बड़ा और 5 से छोटा वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहां लग रहा है। क्योंकि ये सर्टेनिटी दे रहा है इसलिए कि भाई इसमें एरर इतनी नहीं है, आगे वाला चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसे जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानू ना, देखना अब कितना डिफरेंस है। अगर मैं इस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगा तो मेरा ये 2 है ना, ये अनसर्टेन आ रहा है, ये अनिश्चित है। लेकिन जैसे ही मैं जीरो को सिग्निफिकेंट मान रहा हूं, वैसे ये 2 की 2 सर्टेन हो गया मेरे पास। तो यहां पर मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे? 4। लास्ट विदाउट डेसिमल लास्ट के जीरो नहीं होंगे। यानी अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 24200, अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? ये जीरो अब काउंट नहीं होंगे, अब कितने होंगे? ओनली 3। समझे 5 रूल? फर्स्ट, जितने भी नॉन जीरो हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होता है। अगर डेसिमल वाले में आगे के जीरो कोई से भी सिग्निफिकेंट नहीं होते नॉन जीरो से पहले वाले। अगर डेसिमल वाला नहीं है
और लास्ट के जीरो हैं जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कब होते हैं? बस अगर डेसिमल के बाद वाले जो जीरो हैं, यानी इस वाले एग्जांपल में जैसे ये मान लो 0.00230, तो इसमें क्या होगा, ये वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है पर ये वाले जीरो है, तो इसमें कितने होंगे? 3। आराम से याद रहे। थर्ड कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? किसी भी रिजल्ट को, जैसे अगर मुझे लेंथ नापनी है, अगर जैसे मुझे लेंथ मेजर करनी है, ध्यान से देखना, अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मैं अगर mm में मेजर करूं, सेंटीमीटर में मेजर करूं, मीटर में मेजर करूं, किलोमीटर में मेजर करूं, सब में सिग्निफिकेंट नंबर सेम होंगे। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए मैंने इसे 2 मीटर है कोई, तो मैंने इसे आपका रिजल्ट आ गया ये ले लेते हैं 2.432 मीटर ले लेते हैं, और भी इसे अच्छे से 2.432 मीटर ले लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 4। अब इसको मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मैं इंटू कर दूंगा, तो सेंटीमीटर में कैसे आ जाएगा? 100 से सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अब यहां पर भी कितने होंगे? 4। सेंटीमीटर से mm में लिखूंगा तो वापस 1 से इंटू कर दूंगा, तो अब क्या आ जाएगा? 2432। इसमें भी कितने होंगे? 4। अब मान लो मैं इसे मीटर से 2 किलोमीटर लिख रहा हूं, किलोमीटर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0.002432। अब देखो रिजल्ट, ये आगे वाले सिग्निफिकेंट नहीं मानते अपन, तो वापस रिजल्ट कितने में आ गया? 4। तो 4444, यानी जब भी मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, तो उसकी कोई सी भी यूनिट हो पर सिग्निफिकेंट नंबर समान ही होते हैं। तो अपन ने इसे बिल्कुल मिनिमाइज करके लिख लिया, हर यूनिट में सेम सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। सेकंड, आसान क्या तरीका है, अगर आपको निकालना नहीं आ रहा, आप क्या करो, इसे इस फॉर्म में लिख लो, a इंटू 10⁻⁵ फॉर्म में। यानी मैं इसको कैसे लिख लूंगा? मैं लिख लूंगा मैं चाहूं तो 2.432 को ऐसे लिख सकता हूं, वापस इसी में देख लेते हैं। इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इधर लिख लेता हूं, 2.432 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2432 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ऐसे, मीटर। तो अब मुझे सिग्निफिकेंट नंबर्स किसके निकालने हैं? इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका रोल है। कितना आ गया? 4। अब सेंटीमीटर में निकालूंगा तब क्या करूंगा? 10⁻⁻1 घटा दें, तो ये कितना आ जाएगा? 2432 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। आसान हो गया मेरे पास। मीटर में कितना आ जाएगा? मीटर में तो सेम ही है, 2432 इंटू 10⁻⁴। किलोमीटर में कितना आ जाएगा? 2432, अच्छा mm में है, सॉरी mm में भी ऐसे ही आ जाएगा, 2432 ही है। यहां पर क्या आ जाएगा? 2432 इंटू 10⁻⁻6। देख रहे हो, -6, पर यहां पर भी क्या है? 4। तो अगर मुझे किसी भी संख्या में सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने हैं तो सबसे बेस्ट तरीका उसका क्या है कि मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं और सिर्फ ये जो a है इसमें मैं सिग्निफिकेंट नंबर्स निकाल लूं। देन अब बात करते हैं अपन अर्थमेटिक की, कैसे यूज करेंगे साहब? 4 संख्या आ गई मेरे पास, तो a b c d मैंने तो 4 एक्सपेरिमेंट करे और एक का रिजल्ट आ गया, मान लो ये देख लेते हैं 436.32 आ गया, दूसरे का रिजल्ट आ गया 227.2 और तीसरे का रिजल्ट आ गया 0.301। अब मेरे पास आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन है मेरे पास, मेनली क्या यूज है, कहां तक मुझे इसकी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट निकालना है, यहां यूज आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैंने कि सर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर, चलो मैं तो एक बार तो सिंपल ऐड कर लूंगा। सिंपल ऐड में कैसे करते हैं? मैंने बचपन में सीख के आया हूँ, ये 3 डिजिट है तो इसे भी 3 डिजिट तक लिख लेते हैं पीछे, इसे भी एक और 0 लिख लेंगे, तो ये 1.1 आ जाएगा लास्ट में। ये 0 यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2, तो
तो लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर तो 1 आ गया, इधर आ गया 0, यहाँ नहीं है तो 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 5 5 3 8, और यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 7, और 4 3 6 को आप ऐड करोगे तो 7 और 6 3 1 गए 3 3 6, और 4 और 2 आ जाएंगे 6। अगर मैं मैथमेटिक्स से सोल्व करता तो मेरा आंसर होना चाहिए था 663.821। मान लीजिए रिजल्ट ये नहीं आ रहा, ऑप्शंस में ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हो सकता है अगर कोई क्वेश्चंस को सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी अगर आपको उसको नॉलेज देखनी है तो वो पूरा आपको आंसर देके 2 सेम दे, ऑप्शंस में 663.821 भी दे दे, और ये 3 ऑप्शंस अगर आपके पास है। यहाँ क्या होगा इसमें कमेंट करके बताइए आपने कौन सा आंसर होगा। 4.237 अपॉन 2.15, सेम टू सेम रिजल्ट में क्या होगा, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला होगा। यहां पर क्या है 4 है, यहां पर क्या है 3 है, तो अपना आंसर क्या होगा 3 वाला 1.69। सेकंड, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पर पढ़ के आए। अगर लास्ट वाला संख्या, अगर लास्ट वाली डिजिट पार्ट से ज्यादा है, जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं 2.7, मुझे 3 उसमें लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये अनसर्टेन है, मुझे 3 में लिखना है, तो क्या 2.7 तो कंफर्म है। अब मुझे देखना है या तो ये 4 ही रहेगा या 5 होगा। अपन का क्या रूल होता है, अगर ये 5 से बड़ा है तब तो इसमें प्लस है 1 ऐड कर दो, 5 से छोटा है तो वो का वही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा 2.75। इस केस में क्या है 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा 2.74। दिक्कत कहाँ आती है, जब ये न तो 5 से छोटा हो ना 5 से बड़ा हो, यानी 5 ही हो, क्या आ जाता है 2.745 मान लीजिए। ये इसका क्या रूल है, अगर 5 ही है, 5 क्या होता है अपने पास, ओड होता है, इवन होता है, यानी सम होता है, विषम होता है, 5 होता है विषम। तो इसका नियम क्या है, अगर 5 होता है ओड, तो अगर 5 के आगे वाला, यानी जिसके अपन वो कर रहे हैं राउंडिंग में लास्ट जो डिजिट है वो अगर ओड है, वो अगर ओड है, अब 5 भी ओड है, ओड को विषम कहते हैं, तो ये क्या हो जाता है +1 हो जाता है। और ये अगर इवन है, ये ओड है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहने देता है सेम। तो इस केस में तो क्या ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि बड़ा वन नहीं है, और इस केस में ये बढ़ा देगा। देखो कितना डिफरेंस आ गया, ये संख्या और ये संख्या दो अलग अलग संख्याएं हैं, पर जब मैं इन्हें 3 डिजिट तक लिख रहा हूं तब ये दोनों सेम हो गई। 2.735 2.45 इनमें डिफरेंस है 0.010 का, पर 3 डिजिट्स में इनका डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि 5 खुद इवन, क्योंकि 5 खुद ओड होता है यानी विषम होता है, तो ये विषम वाले को देखता है ना तब तो एक बढ़ा देता है, और सम वाले को देखता है तो वो कवर देता है। इसके बाद अपन बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं इस पे, और इसके बारे में और भी क्या क्या इसके यूज है ये आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।